नमस्ते, मेरा नाम आकृति कैंथोला है और आज 13 दिसंबर 2024 को मैं आप सबका स्वागत करती हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय के गांधी भवन में। आज डॉक्टर निखिल यादव, मेरे लिए निखिल भैया की दूसरी पुस्तक इन्फ्लुएंस ऑफ रामकृष्ण विवेकानंद मूवमेंट ऑन गांधी का विमोचन है। पुस्तक के परिचय के लिए पुस्तक के लेखक निखिल भैया को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। माननीय भारत जी, माननीय मानस जी, आदरणीय दीदी, आदरणीय राजकुमार जी और यहाँ पर उपस्थित लगभग सभी कार्यकर्ता जिनको मैं व्यक्तिगत तौर पर ही जानता हूँ। द इन्फ्लुएंस ऑफ रामकृष्ण विवेकानंद मूवमेंट ऑन गांधी। श्री रामकृष्ण परमहंस जी और स्वामी विवेकानंद के लिटरेचर का दिन ब दिन रेलेवेंस बढ़ रहा है, प्रचार प्रसार बढ़ रहा है, लेकिन अधिकतर तौर पर हम एक आध्यात्मिक गुरु के तौर पर दोनों को देखते हैं। उनका फ्रीडम मूवमेंट पे क्या रोल रहा, इसके ऊपर कम चिंतन हुआ है, कम शोध हुआ है। सुभाष चंद्र बोस बड़ा सुंदर लिखते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में द इंडियन पिलग्रिम एंड अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी में दैट स्वामी विवेकानंद ट्राइड टू इन्फ्यूज इनटू द न्यू जनरेशन a sense of pride in India's past, a faith in India's future, and a spirit of self-confidence, self-respect, self-dignity। क्या स्वामी विवेकानंद ने भारतीय नव संतति के अंदर अपने अतीत के प्रति गर्व, अपने भविष्य के प्रति विश्वास, अपने स्वयं में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और आत्मगौरव की भावना जागृत करी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे पंडित नेहरू। उनकी दो पुस्तकें हैं, पहली द ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, दूसरी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। पंडित नेहरू लिखते हैं that Swami Vivekananda's form of nationalism is a Hindu nationalism. It is not anti anyone, it is not anti-Muslim, it is not a narrow nationalism. Swami Vivekananda came as a tonic to the depressed and the demoralized Hindu mind. He gave self-reliance and some roots in the past. He talked on many things, but one thing was constant among all of his things, that be fearless, be abhay, जो उपनिषद का जिस्ट है। जो मेरी दूसरी पुस्तक आने वाली थी, जो अब तीसरी हो गई है, दीदी के साथ है, उसमें एक कमेंट चाहिए था गांधी के ऊपर। गांधी का एक नॉर्मल कमेंट जो रामकृष्ण मिशन की पब्लिकेशन है उसके पीछे लिखा हुआ है। गांधी जी कहते हैं कि माई लव फॉर इंडिया इट मल्टीप्लाइड मैनी फोल्ड्स आफ्टर रीडिंग स्वामी विवेकानंदा। तो दीदी ने मुझे कहा ये अगस्त 2022 की बात है, क्या कोई फ्रेश कमेंट ढूंढो। ये कमेंट तो सबको पता है, एक रिसर्च का काम भी होता है। तो फिर मैंने ढूंढने लगा तो 98 कलेक्टेड वर्क्स हैं महात्मा गांधी जी के, उनमें ढूंढने लगा तो मुझे कुछ फ्रेश कमेंट्स लगे। तो फिर मुझे लगा कि अब बुक में तो 2-3 कमेंट ही चाहिए, लेकिन ये 3-4 हज़ार वर्ड हैं जो कोटेड हैं, इनको एक जगह रखता हूँ। ये अगस्त 2022 की बात है और विद टाइम मुझे लगा कि ये एक आर्टिकल के फॉर्म में होगा। फिर मुझे लगा कि ये तो रामकृष्ण जी की भी बात कर रहे हैं, तो रामकृष्ण जी पे भी कुछ बोला होगा। तो रामकृष्ण जी के बारे में ढूंढा तो उस पर भी बहुत कुछ बोला गया था और उसका एक आउटकम निकला कि मुझे लगा एक मोनोग्राफ बन जाएगा। लेकिन फिर मैंने और चिंतन करा तो मुझे लगा एक छोटी सी पुस्तिका के तौर पर लग जाएगी। बड़ा इंपॉर्टेंट है क्या ये पुस्तक आधारित है क्या गांधी जी ने स्वामी जी के बारे में क्या बोला, कंपेयर नहीं किया है। क्या वो भी अहिंसा पे बात करते थे, ये भी अहिंसा पे बात करते थे, ये भी कहीं जाते थे, ये भी कहीं जाते थे, इस प्रकार से नहीं। सिर्फ प्योरली गांधी जी ने कब श्री रामकृष्ण परमहंस जी और स्वामी विवेकानंद की बात करी है। 2 ऐसी मुलाकातें थी जो हो सकती थी गांधी जी और स्वामी जी के बारे में। स्वामी विवेकानंद 1897 में वापस आते हैं पश्चिम से। अफ्रीका में सिर्फ स्वामी जी इजिप्ट में ही गए हैं। नेहा दीदी और मेरा एक पेपर भी है उस पर, सिर्फ अफ्रीका में इजिप्ट को टच करे। गांधी जी उस समय अफ्रीका में थे। स्वामी विवेकानंद को मिस्टर सटलर जो बम्बई में उस समय रहते थे, उन्होंने एक पत्र लिखा, क्या कोई आपकी सन्यासी परंपरा से आपके गुरु भाइयों में कोई जा सकता है क्या साउथ अफ्रीका काम करने के लिए। स्वामी विवेकानंद उस काम को दे देते हैं अपने गुरु भाई स्वामी शिवानंद को, क्या तुम जा सकते हो क्या। ना तो स्वामी शिवानंद गए, ना स्वामी विवेकानंद गए।
आगे की कहानी पता लगती है मैरी लुई बर्ग, माँ शारदा के डायरेक्ट डिसाइपल स्वामी निखिलानंद के परिचित। वो लिखती हैं कि गांधी एक पत्र लिखते हैं अपने मित्र को, बाजरेकर को, नेक्स्ट ईयर 1897-1898, क्या स्वामी विवेकानंद स्वयं साउथ अफ्रीका आ सकते हैं क्या वेदांत का प्रचार प्रसार करने के लिए, और अगर स्वामी विवेकानंद आए तो मैं उनको मिशन को सक्सेस करने के लिए सब कुछ करूँगा। लेकिन स्वामी विवेकानंद जाते नहीं हैं। वो लिखते हैं, उनकी पुस्तक है मेरे सत्य के साथ प्रयोग, उसमें वो वर्णन करते हैं, हेडिंग है अ मंथ विद गोखले। उसमें गांधी जी वर्णन करते हैं कि मैं पैदल ही चल पड़ा था बेलूर मठ के लिए, पैदल पैदल स्वामी विवेकानंद से मिलने के लिए, लेकिन स्वामी विवेकानंद अस्वस्थ थे। मिशन के सन्यासी महाराज ने कहा स्वामी जी नहीं मिल सकते, इसलिए मैं उनसे मिल नहीं पाया। तो दो ऐसी मूवमेंट थी जब स्वामी जी उनसे मिल सकते थे। फिर 1900 में गांधी जी कहते हैं कि जब वो अफ्रीका में थे तो थियोसोफिस्ट ने उनको बोला क्या कुछ हिंदुइज्म के बारे में बताओ, क्योंकि जब हम पश्चिम में जाते हैं, भारत जी भी इसके बारे में ज़्यादा बता पाएंगे, मैं गया नहीं हूँ, मानव जी भी बाहर गए हुए, तो भारत के बारे में बड़ी रुचि रहती है कि भारत क्या है। तो थियोसोफिस्ट को बड़ी रुचि थी हिंदुइज्म क्या है, गांधी जी को कुछ पता नहीं था। तो गांधी जी स्वामी जी के राजयोग मंगवाते हैं और राजयोग निरंतरता से पढ़ते हैं, और उसके बाद चाहे वो यदवड़ा जेल में हो, कंटिन्यूटी में स्वामी विवेकानंद के लिटरेचर को पढ़ते हैं। कौन सा लिटरेचर पढ़ते हैं? फ्रेंच नोबल लॉरिएट 1914 रोमा रोलैंड को मिला, उनकी बुक द लाइफ ऑफ रामकृष्ण एंड द लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद। जेल डायरी में डेट वाइज दिया गया है कि इस डेट को स्टार्ट किया, इस डेट को खत्म किया, इस डेट को पढ़ा, इस डेट को खत्म किया। लेकिन प्रचार इतना ही नहीं रुका, वो रामकृष्ण मिशन विजिट भी करते थे। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में एक संस्था खड़ी करी, 31 में 1897 उनकी खुद की संस्था है रामकृष्ण मिशन, और उस मिशन के अलग अलग सेंटर्स में निरंतर गांधी जी जाते थे। के.एम. मुंशी जो उनके मित्र भी थे, वो बोले मैं विदेश घूमने जाऊंगा, तो गांधी जी बोले विदेश में क्या करोगे, अल्मोड़ा के रामकृष्ण में जाओ, ऊटी के रामकृष्ण मिशन में जाओ, बड़ा सीरीन है, बड़ा सूदिंग है। तो इस प्रकार से ये पुस्तिका है कि अब कहाँ कहाँ गांधी जी स्वामी जी को पढ़ते हैं, स्वामी जी से मिलने की कोशिश कर रहे थे, उनके मिशन को विजिट करते हैं, अलग अलग भाषणों में स्वामी विवेकानंद को संबोधित करते हैं। अब है कि इसका नामकरण कैसे हुआ? नाम होता है कि स्वामी विवेकानंद, श्री रामकृष्ण एंड स्वामी विवेकानंदा's इन्फ्लुएंस ऑन महात्मा गांधी। लेकिन पब्लिशर कहता है यार बहुत बड़ा नाम है। तो फिर मैंने मानव जी से कहा कि इसका नाम क्या हो सकता है? स्वामी विवेकानंद बोले कि यूज़ द वर्ड मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल हम बताएं क्या संघ का, विवेकानंद केंद्र का, विश्व हिंदू परिषद का क्या प्रभाव रहा, उसकी जगह हम एक शब्द यूज़ कर दें संघ परिवार। तो उस प्रकार से रामकृष्ण विवेकानंद मूवमेंट उस संपूर्ण कलेक्शन को कंट्रोल करता है, जिसमें श्री रामकृष्ण परमहंस आते हैं, स्वामी विवेकानंद आते हैं और भगिनी निवेदिता आती है। भगिनी निवेदिता और गांधी जी का भी मिलना हुआ था, उसके बारे में भी इस पुस्तक के आखिरी अंश में लिखा हुआ है। पुस्तक आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है, आप यहाँ पर आए, आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।